हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी लारावेल ट्यूटोरियल से चल रही है, तो ऐसे कि हम कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल क्या होते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था माइग्रेशन के बारे में। देन हम माइग्रेशन क्रिएट कर चुके थे, हमने डेटाबेस में माइग्रेशन के टेबल ही बना दी थी। आज हम देखेंगे कि मॉडल क्या होते हैं लारावेल में और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल का एक रूल होता है लारावेल में, कि लारावेल में आप जब भी कोई जो टेबल बनाते हैं उस पर्टिकुलर टेबल के लिए आपको एक पर्टिकुलर मॉडल बनाना होता है। मतलब एक मॉडल एक ही डेटाबेस के टेबल के लिए वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये माइग्रेशन क्रिएट किया था कैटेगरी टेबल के लिए। तो जो हमारी कैटेगरी नाम की टेबल है उसके लिए हमें एक मॉडल बनाना होगा जो केवल और केवल उस कैटेगरी टेबल से ही रिलेटेड होगा। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से ये इस कैटेगरी टेबल से रिलेटेड हमारा मॉडल होता है। तो हम सबसे पहले मॉडल को क्रिएट करेंगे, देन उसका यूज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले एक मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम PHP आर्टिसन मेक, और यहाँ लिखेंगे हम मॉडल। और इसके आगे आप लिख सकते हैं मॉडल का नाम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी मॉडल। देन हम हिट करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अगर हम हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर पे चलें तो यहाँ से हम ओपन करते हैं और हम चलते हैं बैक, देन और बैक जाएंगे और हम जाएंगे एफ फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। तो हम इस मॉडल को ओपन करेंगे। तो ये हमारा मॉडल है। अब हमें इसमें कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं, जिसमें पहला जो होता है यहाँ पर वेरिएबल बना होता है वो होता है एक प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल, प्रोटेक्टेड। और वेरिएबल का नाम है टेबल। और इसके अंदर हम पास करते हैं हमारी टेबल का नाम क्या है डेटाबेस में। तो हम यहाँ पर इस कैटेगरी नाम की जो हमारी टेबल है ये पास करेंगे। हमारी जो टेबल है वो कैटेगरी नाम से, इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा था कि आपको जो एक टेबल होती है उसके लिए एक ही मॉडल बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप बता चुके होते हैं कि आपकी जो टेबल है उसका नाम क्या है। देन उसके बाद उस टेबल के अंदर प्राइमरी की का नाम क्या था, यहाँ प्रोटेक्टेड लिखेंगे प्राइमरी की। और उसके अंदर हम लिखेंगे हमारी प्राइमरी की जो फील्ड है उसका नाम। तो हमारे पास जो प्राइमरी की वाली फील्ड है उसका नाम है आईडी। और उसके बाद एक और हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे फिलेबल, मतलब ऐसी फील्ड जिनके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। तो हमारी जो ऐसी फील्ड है उसमें है टाइटल और स्टेटस। आपको बता दूंगा एक और डेटाबेस में कि हम क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से टाइटल और स्टेटस। तो हम एक बार डेटाबेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ हमारा डेटाबेस localhost/phpMyAdmin। देन ये हमारा PHPMyAdmin ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारा लारावेल ट्यूटोरियल डेटाबेस है और इसके अंदर हमारी टेबल है कैटेगरी। ये देखिए इसके अंदर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, देन क्रिएटेड रेट और अपडेटेड रेट, इसमें टाइम स्टैम्प्स आएगी। और स्टेटस हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें डिफॉल्ट तो 1 है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए हमने टाइटल और स्टेटस को फिलेबल रखा है कि इसमें हम हमारे PHP कोड से डेटा इंसर्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको फिलेबल में डाला है। तो यहाँ पर हमने दिया टाइटल और स्टेटस। तो ये हमारा मॉडल बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हम इस मॉडल का यूज़ करके हमारे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ, या हम एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और यहाँ पर हम कंट्रोलर बनाएंगे मॉडल एग्जाम्पल। देन हम इस कंट्रोलर क्रिएट करेंगे मॉडल एग्जाम्पल को। तो देखिए हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। हम ओपन करते हैं हमारे कंट्रोलर को। तो हम चलेंगे HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और यहाँ पर हमारा कंट्रोलर है मॉडल कंट्रोलर। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा यूज़, और हमारे मॉडल की लोकेशन ना होगी। तो हमारा जो मॉडल है वो है ऐप बैकस्लैश, और हम और देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखती है ये हमारा ये माइग्रेशन पर आ चुके मॉडल हमारा ये है। तो इसकी जो लोकेशन है वो है ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर कैटेगरी मॉडल नाम से है। तो यहाँ लिखेंगे ऐप/कैटेगरी मॉडल, देन यहाँ पे लगाएंगे हम सेमीकोलन। तो ये हमारा जो मॉडल है वो हमारे इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर हम इसे एको करते हैं इंडेक्स फंक्शन, देन यहाँ लगाते हैं सेमीकोलन। और इसकी हम राउटिंग करके इसे रन करके देखेंगे। तो इसकी राउटिंग करने के लिए हम चलते हैं बैक,
राउट्स फोल्डर पर, ये हमारा राउट्स फोल्डर, देन इसके अंदर हमारी एपीआई डॉट पीएचपी का वेब डॉट पीएचपी फाइल। यहाँ पर हम एक गेट टाइप की राउटिंग करेंगे, इतना लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ पर हम देते हैं मॉडल एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमारे मॉडल का नाम, सॉरी मॉडल एग्जाम्पल हमारे कंट्रोलर का नाम, देन हमारी मेथड का नाम हम यहाँ पास करेंगे। यहाँ पर हम देंगे मॉडल एग्जाम्पल @index, देन यहाँ लगाते हैं हम सेमीकोलन, एंड इसको हम रन करके देखते हैं। तो ऐसे हम करते हैं मॉडल एग्जाम्पल जो हमारा राउट ऐसे कॉपी, और यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे localhost /tutorial, देन उसके बाद है लारावेल ट्यूटोरियल, और इसके बाद हम पेस्ट करेंगे हमारे इसका नाम। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ये वर्क कर चुका है, जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था उसकी राउटिंग भी वर्क कर रही है। तो अब हम इस राउटिंग का यूज़ करके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हम आते हैं हमारे एडिटर पर, देन हमारे फंक्शन पर आते हैं। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है हमारी इस कैटेगरी टेबल में। तो हम सबसे पहले इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम केट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। देन इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो हमारी जो केट का जो ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर हमने दो चीज़ दी थी। पहली दी थी हमने टाइटल, तो यहाँ पर हम देंगे एग्जाम्पल, और सेकेंड हमने इसके अंदर दिया था स्टेटस, लगाते हैं हम सेमीकोलन। देन इसके बाद जो सेकेंड होता है वो होता है स्टेटस। और स्टेटस में हम दे देते हैं यहाँ पर 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिलेबल लगाया था, क्योंकि हम फिलेबल में अगर कोई वैल्यू पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ टाइटल और स्टेटस पास किया, तो टाइटल और स्टेटस हमारे पास यहाँ यूज़ करने के काम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फिलेबल में टाइटल और स्टेटस को पास किया था, जो हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हम इसे करते हैं इन सेव, यहाँ पे कॉल करेंगे सेव फंक्शन, जिससे ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा हमारा डेटा। और अगेन हम इसे रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो उससे हमारी डेटाबेस की टेबल देख लेते हैं क्या एम्प्टी है। तो ये देखिए हमारी जो डेटाबेस की टेबल है वो अभी पूरी तरह से एम्प्टी है। देन हम इसे जब रिलोड करेंगे तो हम इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए कोई एरर नहीं आई, मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए था। तो हम यहाँ रिलोड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आईडी में 1 आ चुका है, देन एग्जाम्पल, देन स्टेटस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्रिएटेड और अपडेटेड में वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आप मॉडल का यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर एक टेबल के लिए। आप कोई दूसरी टेबल बनाएंगे तो आपको उसके लिए दूसरा मॉडल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक दूसरी टेबल। तो मैं आपको एक और कमांड बताने जा रहा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी एक सेपरेट कमांड मॉडल क्रिएट करने की, देन एक सेपरेट कमांड हमने कंट्रोल माइग्रेशन को क्रिएट करने की। अब मैं जो आपको कमांड बताने जा रहा हूँ, इससे आप एक ही कमांड का यूज़ करके माइग्रेशन भी बना सकते हैं, देन मॉडल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो कमांड चलाएंगे वो लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसके बाद आप मॉडल का नाम तो हम यहाँ देंगे सब कैटेगरी, हमारी मॉडल का नाम है, और हम चाहते हैं जो हमारा सब कैटेगरी मॉडल है इसका माइग्रेशन साथ में क्रिएट हो। तो आप इसके बाद स्पेस देंगे, देन लिखेंगे -m। तो इससे आपका मॉडल के साथ माइग्रेशन भी क्रिएट होगा। तो हम इसे हिट करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है और माइग्रेशन भी क्रिएट हो चुका है। अगर हम दोनों टेबलों फोल्डर्स में जाके देखें तो हम जाते हैं हमारे सी ड्राइव में, देन इसके बाद जैम्प, देन htdoc, और यहाँ पर हम जाएंगे ट्यूटोरियल के अंदर लारावेल ट्यूटोरियल, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं माइग्रेशन। तो डेटाबेस फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं माइग्रेशन। तो ये देखिए हमारे पास सब कैटेगरी नाम से माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर आए ऐप के अंदर तो देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी नाम से मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। तो हमने एक ही कमांड चलाई, देन हमारे पास माइग्रेशन और मॉडल दोनों क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम इसे ओपन करें तो ये देखिए हमारा ये मॉडल है। देन माइग्रेशन को अगर हम देखें तो ये देखिए ये हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हमारी टेबल का नाम आ चुका है। देन यहाँ पर हमारे पास जो आईडी है वो आ चुकी है, देन टाइम स्टैम्प आ चुका है। इसके अलावा आपको जो भी इसमें फील्ड एड करना है वो आप एड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पर हम सबसे देंगे यहाँ पर टाइटल, तो यहाँ स्ट्रिंग टाइप से देंगे टाइटल, और इसके बाद कैटेगरी, और यहाँ पर हम देंगे स्टेटस, और इसे हम करते हैं सेव।
और अगेन हम माइग्रेट करेंगे इसे। तो अभी हम पेस्टल डेटाबेस में देखते हैं, हमारे पास टेबल तो नहीं है सब कैटेगरी नाम से कोई, तो इसे करते हैं क्लियर। और देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी नाम से कोई टेबल नहीं है, तो हम इसे करेंगे माइग्रेट। तो यहाँ लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, और जिसे हम हिट करेंगे तो हमारी डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए हमारी जो टेबल है वो माइग्रेट हो चुकी है। और हम अगर यहाँ देखें रिफ्रेश करके, तो ये देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी नाम से टेबल भी आ चुकी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप सेपरेट मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, देन माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही कमांड से दोनों क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करना होगी, PHP आर्टिसन मेक मॉडल स्पेस आपके मॉडल का नाम, देन स्पेस देके आप -m लिखेंगे, उससे आपका माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से मॉडल बना सकते हैं, देन माइग्रेशन मॉडल एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, और डेटाबेस हमने डेटा इंसर्ट करके भी देखा हमारे मॉडल के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के इंटरव्यू क्वेश्चन सेक्शन विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है, जिनका यूज़ करके आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आप इस सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटर, PHP, देन इस पर लारावेल के भी आपको अवेलेबल होंगे। और यहाँ पर आप आंसर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारे आंसर्स अवेलेबल है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।